ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग फिर से काफ़ी दिनों बाद वीडियो फॉर्मेट में आए हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए कि जो PSE यानी पीपीपी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, जिसका सेशन 8 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड जानकारी देना है आपको। और जो महत्वपूर्ण तिथियां आपकी डिक्लेयर हुई हैं, फुल एंड फाइनल है, इसी बेस्ड पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होगा। वैसे ये डिटेल्स पहले भी रिलीज़ होती है, हर सेशन में डिटेल्स रिलीज़ हो जाती है और उसी को ध्यान में रख कर के हम लोगों का रिज़ल्ट वगैरह भी रेडी किया जाता है। तो ये एक प्रकार से हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी एक प्रकार से होता है कि टाइम लिमिट होती है कि इस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है और उसी को हम लोग विस्तार से आज यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं और इसी बेस पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी होंगी। तो खैर, जैसा कि आपको पता है, पीपीपी ओलंपियाड सेशन 8 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसका एग्ज़ाम डेट 30 मार्च 2025 को रखी गई है। यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में यह एग्ज़ाम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कोई भी बच्चा यदि एलिजिबल होता है, अपने आप को योग्य समझता है, तो इसमें पार्टिसिपेट करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बताने के लिए कि कौन सा महत्वपूर्ण तिथि डिक्लेयर हुई है और किस प्रकार से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ कि इसका नाम है पीपीपी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, PSE भी बोलते हैं। पहले इसको पीपीपी ओलंपियाड भी कहते थे, आज भी कहते हैं इसको हम लोग पीपीपी ओलंपियाड सेशन 8, ये 8वां सेशन है। 7 सेशन इससे पूर्व में ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। महत्वपूर्ण तिथि के बारे में और टाइमिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यह है कि एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा, जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका एडमिट कार्ड 17 मार्च 2025 को रिलीज़ होगा। तो आप ध्यान दे दें, एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा 17 मार्च 2025 को, यानी कि एग्ज़ाम से 13 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका पता ही है, संडे को यह एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम सेंटर जाता है और आपको प्रॉपर वे में एडमिट कार्ड के साथ अपने आईडी प्रूफ के साथ सेंटर पर जाना होता है। 1 घंटा पहले जाना होता है, अपनी सीट पर बैठना होता है, OMR मिलती है, पेपर मिलता है, चालू करना होता है, फिर रिजल्ट आता है। प्रोसेस इसका यही है। तो जो एग्ज़ाम होगा वह होगा 30 मार्च 2025 को, संडे के दिन। तो इससे पूर्व आपको बता दें कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट जिसमें टोटल 15 पेपर आयोजित होंगे सेशन 8 का, और इसकी जो क्लास और टाइमिंग, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा पेपर आयोजित होगा, तो ध्यान दे दीजिए। कक्षा 3, देखिए कहाँ चले गए हम, ठीक है। जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें कक्षा 3, 5, 7, 9 और 11 इनका पेपर आयोजित होगा, यानी ऑड क्लासेस जो हैं 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। 9 की बात करें तो इसमें 2 पेपर आयोजित होते हैं, 9th साइंस स्ट्रीम और 9th आर्ट स्ट्रीम। उसके बाद 11th में टोटल 4 पेपर आयोजित होते हैं। 11th साइंस के भी 2 पार्ट होते हैं, मैथ और बायो। उसके बाद 11th कॉमर्स, 11th ह्यूमैनिटीज़ और 11th एग्रीकल्चर। इनकी जो पेपर टाइमिंग होगी, 2 घंटे का पेपर होता है, तो 10 बजे पेपर शुरू होगा, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हिंदी पेपर, मैथ पेपर, कंप्यूटर का पेपर, यह भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही आयोजित होगा और इनकी भी टाइमिंग वही रखी गई है, 10 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद नीट, IIT और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 3 घंटे का पेपर होता है। इनका भी पेपर 10 बजे शुरू होगा लेकिन ख़त्म होगा 1 बजे। उसके बाद हम बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की। तो इवनिंग शिफ्ट में टोटल 12 पेपर होंगे और इनका जो पेपर टाइमिंग है और क्लास जो है वो यह है कि इवन क्लासेस, यानी कि 4, 6, 8, 10 और 12th की जो कक्षाएं हैं, इनका पेपर होगा 2 से 4, 2 बजे से शुरू होगा और 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो क्लास है उसमें 10th का साइंस और 10th का आर्ट्स, यह भी जो है उसी में मेंशन किया गया है। और 12th में भी 4 पेपर की बात करते हैं तो साइंस के भी 2 पार्ट, यानी कि मैथ और बायो वाले बच्चे। इसके बाद कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और एग्रीकल्चर, इनका भी पेपर होगा 12th में 4, 2, 6, 6, 3, 9।
और इसके बाद मैथ जो 12वीं पास कर चुके हैं इंडिविजुअल इंग्लिश का पेपर, कंपटीशन नॉन टीचिंग और टीचिंग। देखिए नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों जो पेपर होगा यह इवनिंग शिफ्ट में ही होगा, तो ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। तो यानी कि 2 और 3 ये, और 3 4 क्या हो गया, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 पेपर आपके इवनिंग शिफ्ट में होंगे। और इनकी जो टाइमिंग है इवनिंग शिफ्ट की, यह भी आपकी 2 से 4 है। अब इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जाननी है जो आपको हमें बताना है, तो ध्यान दे दीजिए। वो ये है कि जो पेपर होगा वह होगा आपका 30 मार्च को, जो आंसर की रिलीज होगी वह रिलीज होगी 30 मार्च को ही। पेपर ख़त्म, आंसर की रिलीज, और उस आंसर की पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, और ऑब्जेक्शन आप देंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब जो आएगा उसी पर आंसर की होगी, उसी के कमेंट बॉक्स में आप अपने ऑब्जेक्शन देंगे। फिर उसके बाद आपके ऑब्जेक्शन को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद हम लोग जो है जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का आंसर की रिलीज होता है एज इट इज़ फॉर्मेट में, हम लोगों की भी टेंटेटिव आंसर की आएगी, जो कि एग्ज़ाम के 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को आएगी। देखिए प्रोसेस कितना जल्दी जल्दी है। उसके बाद उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। ऑब्जेक्शन के बाद हमारी जो फाइनल आंसर की होगी वो 3/4/2025 को जारी होगी, यानी कि 2 दिन बाद हमारी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। और फाइनल आंसर की के बिहाफ पे आपकी कापियाँ चेक होंगी, और कापियाँ चेक होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 6/4/2025 को, यानी कि 30 मार्च को एग्ज़ाम होगा और 6 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके अलावा जो एडिशनल रिजल्ट होगा वो 4 दिन बाद जारी होगा, 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 2025 को एडिशनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको देनी थी, आप एक बार ध्यान दे दीजिए। 17 मार्च को एडमिट कार्ड आएगा, 30 मार्च को एग्ज़ाम होगा, 30 मार्च को यूट्यूब पर आंसर की आएगी, टेंटेटिव आंसर की 1 अप्रैल को आएगी, फाइनल आंसर की 3 अप्रैल को आएगी, फाइनल रिजल्ट आपका 6 अप्रैल को आएगा, और एडिशनल रिजल्ट आपका 10 अप्रैल को आ जाएगा। तो यह जानकारी विस्तार से आपको देनी थी। एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट जिसमें टोटल 15 पेपर होंगे, इवनिंग शिफ्ट जिसमें टोटल 12 पेपर होंगे। टोटल पेपर की संख्या जो है 27 है। मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास 3, 5, 7, 9 और 11 के बच्चों का पेपर होगा 10 से 12, और कंपटीशन में हिंदी पेपर, मैथ पेपर और कंप्यूटर का पेपर, नीट IIT और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो IAS लेवल का है वह भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही होगा। और 4, 6, 8, 10th और 12th का पेपर आपका 2 बजे से शुरू होगा और 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। और साथ में कंपटीशन लेवल में कंपटीशन नॉन टीचिंग और टीचिंग के साथ साथ इंग्लिश का पेपर भी आपका शाम में ही होगा 2 से 4। तो इतनी जानकारी आपको देनी थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई करें और अपना बेस्ट दें इसमें, और एक्सपीरियंस करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको कंपटीशन के क्षेत्र में ही जाना है। बिना चीज़ों को एक्सपीरियंस किए आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट लाना है तो हमें फील्ड में उतरना होगा। कहा गया है ना कि तैरना सीखने के लिए नदी में या पानी में या XYZ जो भी उतरना पड़ता है। नहीं उतरेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो समाप्त। फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।